You may consider the review by watching the video of the channel complete goal and accept the firm and understood each other's terms and conditions specified before such disclaimer. Legally, all content used follows the rules of fair use, but if any content owner would like to do this, we will not hesitate to review this content. It is not our intention in any way to infringe on the content ownership. If you happen to find your art or interest in the video, please let us know. We will be glad to credit you. Visit this email contact us at complete goal.ga information provided by creators of the channel complete goal and other social media platforms for general informational and educational purposes only. All information on the channel complete goal is provided in good faith. However, creators make no representation or warranty of any kind expressed or implied regarding the accuracy, adequacy, validity, availability, or completeness of any information on the channel. Under no circumstance shall creators have any liability to any loss of damage of any kind incurred as a result of the use of the channel complete goal or reliance on any information provided on this channel. Your use of this channel and your reliance on any information on this channel is solely your own risk. For detailed disclaimer, please visit https://www.data.watch/freewalkers. Hello guys, welcome back to our YouTube channel Complete Goal. We believe in completing your goal. So guys, again today I'm back with a new video. और guys, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों के लिए मेजर अपडेट्स लेकर आया हूँ, इस वीडियो में भी एसपीपीयू स्टूडेंट्स के लिए और जो हमारे बाकी के स्टूडेंट्स हैं मुंबई यूनिवर्सिटी, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ अपडेट्स लेकर आया हूँ और डिस्कस करूंगा कि यूनिवर्सिटीज का क्या डिसीजन आने वाला है आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो गाइज पहले तो देखो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपका मिस ना हो और आपका जो भी इंफॉर्मेशन आए आपको टाइम टू टाइम वो मिलती रहे। तो गाइस अब मैं बात करूंगा आज की जो वीडियो है, वीडियो में बेसिकली ये बात मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने काफी दिनों से प्रोटेस्ट आप लोगों का चल रहा है, लेकिन कोई भी जो है आउटकम प्रॉपरली रिजल्ट नहीं दे पा रही है। अभी नागपुर यूनिवर्सिटी ने एग्जाम जो था वो ऑनलाइन कनेक्ट करने का फैसला ले लिया, दोनों ब्लेंडेड मोड में कनेक्ट करने का फैसला लिया, लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी और एसपीपीयू का कोई भी अभी तक डिसीजन जो है प्रॉपर अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। और मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो हम लोग एक आउटकम जो चाह रहे थे स्टूडेंट्स के साथ, जो हम चाह रहे थे कि उनको मिल जाए, वो अभी तक नहीं आ पा रही है। अब बात करता हूँ, पहले तो देखो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर आए हो तो गाइज हमारा टेलीग्राम पर भी चैनल है जिसपे काफी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडेंट्स अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर करते हैं और आपस में डिस्कशन भी करते हैं। तो गाइज पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो टेलीग्राम पे चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लो ताकि एक यूनिटी बन सके स्टूडेंट्स के बीच में और वो डिस्कस कर सके जो भी प्रॉब्लम्स उनके बीच में है। अब बात करते हैं नागपुर यूनिवर्सिटी की। देखो तो गाइज एक न्यूज आर्टिकल है जो कि टाइम्स नाउ ने पब्लिश किया है। इसके अकॉर्डिंग नागपुर यूनिवर्सिटी के बाद एसपीपीयू स्टूडेंट्स ने डिमांड किया ऑनलाइन एग्जाम्स और इसका ट्रेंड जो है ट्विटर पे चला। अब मैं आपको बताता हूँ, एसपी स्टूडेंट्स ने भी डिमांड करना शुरू कर दिया ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए, जैसे नागपुर यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि वो ऑफलाइन एग्जाम जो है वो हटा देंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे नागपुर यूनिवर्सिटी का जो एक आया कि ऑनलाइन एग्जाम्स वो कंडक्ट करेंगे, एसपीपीयू के स्टूडेंट्स ने, जो कि हमारी बेसिकली सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी है, उसने एकदम से डिसाइड कर लिया कि वो लोग जो हैं अब वो लोग भी ऑफलाइन एग्जाम्स के साथ नहीं रहेंगे, उन लोगों को भी ऑनलाइन एग्जाम ही चाहिए। अब बात ये हुई कि जैसे एसपी स्टूडेंट्स ने जैसे ये ट्विटर पे आया तो इसके बाद यहाँ पर जो हमारा ट्रेंड हुआ वो हुआ जस्टिस फॉर पुणे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। जस्टिस फॉर पुणे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो है ट्रेंड हुआ और इस वजह से काफी जो है मतलब स्टूडेंट्स ने अपनी आवाज उठाई ट्विटर के थ्रू, बेसिकली ऑनलाइन मोड के थ्रू उन्होंने अपनी आवाज उठाने की पूरी कोशिश की ताकि जो आवाज है वो अथॉरिटीज तक पहुंच सके और स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर जो रिजल्ट था, आउटकम था, वो मिल सके। अब इन्होंने स्टूडेंट्स का एक ही आर्ग्यूमेंट है कि अगर एसपीपीयू ने क्लासेस ऑनलाइन ली है ज्यादातर सेमेस्टर के लिए तो पेपर भी ऑनलाइन ही लेने चाहिए, जबकि ऑफलाइन क्लासेस हुई ही नहीं है, बहुत ही कम हुई है, तो स्टूडेंट्स कैसे जो है वो ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हैं। और जब नागपुर यूनिवर्सिटी अपना पेपर जो है वो ऑफलाइन मोड की बजाय ऑनलाइन मोड में ले सकती है तो एसपीपीयू को क्या दिक्कत है ऑफलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट करने की। अब मैं फिर से बात करता हूँ लॉलीपॉप की, जैसे मैं पिछली वीडियोस में बोलता आया हूँ, फिर से लॉलीपॉप देने की कोशिश की मुंबई यूनिवर्सिटी ने। तो मुंबई यूनिवर्सिटी ने एक्स्ट्रा राइटिंग टाइम और आउट स्टेशन स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन प्रोवाइड करने का एक वो दे दिया है, एक अल्टीमेटम जारी किया है, जिसमें कि स्टूडेंट्स, जैसे कि आफ्टर द स्टूडेंट्स ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी अप्रोच उदय सामंत मिनिस्टर ऑफ हायर टेक्निकल एजुकेशन महाराष्ट्र to discuss their concern regarding the proposed offline exams, university has issued a set of mandates that are aimed at providing relief to the students। तो बेसिकली उन्होंने वही किया जो मैं आपको बता रहा हूँ था कि जो उन लोगों ने क्या किया कि एक तो स्टूडेंट्स को, जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को अकोमोडेशन प्रोवाइड करने का डिसीजन लिया और एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड करने का एक डिसीजन जो है वो लिया है उदय सामंत ने। लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन एग्जाम लेने के पीछे पड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एग्जाम ही चाहिए क्योंकि उन लोगों का अभी भी यही बात है कि स्टूडेंट एग्जाम जो है वो बाकी यूनिवर्सिटीज अगर ऑनलाइन एग्जाम लेंगी उन बच्चों के ज्यादा नंबर आ जाएंगे ऑफलाइन, और जो हमारी बेसिकली जो पेपर ऑफलाइन लेंगे उन बच्चों के इतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। वी ऑल नो सेमेस्टर जो था वो बहुत छोटा था, वो इतना बड़ा नहीं हुआ,
जिस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बच्चे कह रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम जो हमारे थे वो ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन क्लासेस जब हुई तो ऑफलाइन एग्जाम किस तरीके से आप ले सकते हो। और सबसे ज्यादा जो कोविड का खतरा है वो हमेशा से महाराष्ट्र में रहा है, मुंबई में रहा है। तो गाइज ये लोग कैसे जो है पेपर जो है वो ऑफलाइन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत खतरा है, स्टूडेंट्स की जान को भी खतरा है, जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है अभी, फर्स्ट वैक्सीन या सेकंड वैक्सीन नहीं लगी है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे फेस कर रहे हैं। अब प्रोफेशनल डिग्रीज की मैं बात करूं, जिसमें हमारा लॉ आ जाता है, हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स आ जाते हैं, हमारे बी फार्मेसी के स्टूडेंट्स आ जाते हैं, हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स आ जाते हैं। ये सब जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे डॉक्टर लाइन्स के जितने स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल लाइन के जितने स्टूडेंट्स हैं, इन सब लोग जो है प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं। ये सब लोगों का एग्जाम्स जिन लोगों ने डिसाइड किया है कि ये लोग ऑफलाइन मोड में लेंगे, बाकी जो कोर्सेज है उनका एग्जाम उन्होंने डिसाइड किया है वो ऑनलाइन मोड में लेंगे। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या बाकी डिग्रीज की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी इन डिग्रीज की वैल्यू है? क्या आप ये डिसाइड करना चाह रहे हो, क्या आप ये दिखाना चाह रहे हो स्टूडेंट्स को कि जो हमारी बाकी डिग्रीज है वो बिल्कुल फालतू की डिग्रीज हैं, और ये 4-5 जो डिग्री है जिनके आप ऑफलाइन एग्जाम ले रहे हो, ये डिग्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इससे तो आप एक इनइक्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हो हमारे जो सोसाइटी है उसके अंदर, बच्चों के उनमें आप एक हीन भावना पैदा कर रहे हो कि जो बच्चे वो डिग्री कर रहे हैं वो इजी डिग्री है, और ये जो 5 डिग्रीज हैं ये सब डिग्रीज बहुत मुश्किल है। तो गाइज ये सब जो है, मतलब बेसिकली बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं बनता है, इसमें कोई लॉजिक दिखाई दे नहीं रहा है। लेकिन फिर भी जो यूनिवर्सिटी है वो अभी भी अड़ी हुई है पेपर को ऑफलाइन मोड में कनेक्ट करने के लिए। और उदय सामंत जी भी, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ हायर टेक्निकल एजुकेशन है महाराष्ट्र के, उन्होंने भी कोई इसके लिए अच्छा पॉजिटिव डिसीजन मुझे देता हुआ दिख नहीं रहा है। अब बात करते हैं, जब अब इसके बाद क्या हुआ है, देखो, आफ्टर स्टेट मुंबई यूनिवर्सिटी आज कॉलेज टू रिलीज क्वेश्चन बैंक। अब मुंबई यूनिवर्सिटी ने एक और दिया, आफ्टर प्रोटेस्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स अगेंस्ट ऑफलाइन एग्जाम क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट टू रिलीज क्वेश्चन बैंक विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा कि आउट स्टेशन स्टूडेंट्स को वो अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगी। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग ऑनलाइन एग्जाम आफ्टर नागपुर यूनिवर्सिटी डिसाइडेड टू मेक ऑफलाइन एग्जाम ऑप्शनल ऑन थर्सडे। स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोफेशनल कोर्सेज के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने एग्जाम ऑफलाइन दिए हैं फर्स्ट टाइम 2 years में। और अब उन लोगों को ये दिक्कत क्या आ रही है कि कॉलेजेस कैन हेल्प देम विद सैंपल क्वेश्चन टू मेक देम फैमिलियर विद दिस टाइप क्वेश्चन। अब यूनिवर्सिटी कह रही है कि उनको एक सैंपल पेपर जो है यूनिवर्सिटीज को रिलीज करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को दिक्कत ना आए। अब ये बात ये है कि प्रोफेशनल कोर्सेज को जो हम बात करते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज, मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि अगर प्रोफेशनल कोर्सेज के एग्जाम आप ऑफलाइन ले रहे हो तो क्या बाकी डिग्रीज की कोई वैल्यू नहीं है क्या गाइस? और दूसरी बात, आप फाइनल ईयर के एग्जाम लेने की कोशिश कर रहे हो ऑफलाइन मोड में, बाकी सब क्या आप ऑनलाइन ले रहे हो? क्या फाइनल ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आप लोगों का सीबीएसई सिस्टम चल रहा है ना इंडिया में, तो किस तरीके से आप लोग कह रहे हो कि ऑफलाइन एग्जाम्स की वैल्यू ज्यादा है और ऑनलाइन एग्जाम की वैल्यू कम है? किस बेसिस पे आप कह रहे हो? दूसरा, जो आप लोग अकोमोडेशन कितने वादे कर रहे हो, अगर कोविड उस तरफ फैल गया, स्टूडेंट्स की जान को कोई भी खतरा हुआ, तो कौन उसका जिम्मेवार होगा? मेन बात यह है, आज भी आप लोगों को पता होगा ट्विटर के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ, ट्विटर पे ट्रेंड हुआ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन एग्जाम। तो ऑनलाइन एग्जाम का एक ट्विटर ट्रेंड हुआ फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, मैं दिखाता हूँ। अभी मैं इसमें आपको दिखाता हूँ, देखो आज आज का जो टॉप हमारे जो एग्जाम्स के वो हुए, ये देखो। तो आज हमारे काफी ट्विटर ट्रेंड हुआ है जिसमें हमारा, ये देखो अभी दिखाता हूँ मैं। तो गाइज आज ये ऑनलाइन एग्जाम फॉर ऑल महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, आज ये टॉप 7 ट्रेंडिंग में रहा, पूरे दिन ये टॉप ट्रेंडिंग में रहा। कितने स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे जो डिसीजन है, ये देखो यहाँ लिखा है स्टूडेंट्स ने, इफ द एजुकेशन सेमेस्टर सेम फॉर ऑल महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी देन व्हाई डिस्क्रिमिनेट स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी अगेंस्ट मोड ऑफ एग्जामिनेशन। If Nagpur University is connected their professional course exam in online mode, and on the other hand, MU and SPPO connected their professional course exam in offline mode, and one state Nagpur University professional course students, तो वाई, मतलब इन लोगों का भी यही क्वेश्चन है जो बच्चों ने आज जो हमारा ये किया है कि सेम मोड होना चाहिए सभी यूनिवर्सिटीज का। महाराष्ट्र की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सब लोगों का एक ही एग्जाम होना चाहिए, वन स्टेट वन रूल होना चाहिए। नागपुर यूनिवर्सिटीज कैन कनेक्ट ऑनलाइन एग्जाम, देन व्हाई नॉट अदर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी? DU and Maharashtra University students have been requesting for online exam. It's my weak solution. अगर अगर आप डिसीजन नहीं ले सकते हो तो आप प्लीज उस चीज को छोड़ दो। सिंपल बात यही है कि अगर प्रॉब्लम किसी बच्चों को इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है कि कंसीडर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को क्यों जो है मिनिस्टर्स वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं, यही क्वेश्चन जो है बच्चे पूछ रहे हैं ट्विटर के थ्रू। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा डिसीजन, कोई भी उनके फेवर में डिसीजन अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं लिया है। अब यहाँ पर क्लियरली बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। इंडिया में कम से कम केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये देखो 33 डेट्स, बहुत ज्यादा केसेस भी बढ़ रहे हैं। उसके बावजूद भी अभी तक, ये देखो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो ये है वो न्यूज, इसके अकॉर्डिंग देखो ऑनलाइन एग्जाम फॉर मास्टर स्टूडेंट्स वो 7 नंबर पे ट्रेंड हो गया था दिन में। लेकिन फिर भी कोई भी अभी तक जो हमारे डिसीजन है वो लोग नहीं ले रहे हैं।
तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है इंडिया में। जब तक हम अपने हक के लिए लड़ते नहीं तब तक कुछ होता नहीं है। ये बहुत प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में, और इसका कोई भी अभी तक सोल्यूशन निकल नहीं पाया है। अभी जब तक बच्चे प्रॉपरली इसके लिए फाइट कर रहे हैं, करते रहेंगे, अगर 10 दिन तक और स्ट्राइक चलेगा तब लोग जाके ये लोग डिसीजन ले लेंगे कि हम पेपर ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करेंगे। लेकिन वाई, क्यों हम लोगों को हमेशा जो है स्ट्राइक ही करनी पड़े अपने हक के लिए, मुझे ये समझ नहीं आता है। दूसरी बात, ये प्रोटेस्ट में अगर किसी बच्चे की जान जाती है, कोई बच्चा कोविड पॉजिटिव हो जाता है, गवर्नमेंट को तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ फर्क पड़ेगा आपके पेरेंट्स को और हमारे जो आपके फ्रेंड्स फैमिलीज हैं उनको फर्क पड़ने वाला है। गवर्नमेंट को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनको फर्क पड़ता होता तो वो पहले ही आप लोगों के एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड में नहीं लेते, ऑनलाइन मोड में डायरेक्टली वो अनाउंसमेंट कर देते। तो गाइस सिंपल ये है, अगर आप लोग प्रोटेस्ट वगैरह में जा भी रहे हो गाइस, तो प्लीज अपना जो क्या बोलते हैं, अपनी जो मास्क है, अपना जो प्रॉपर किट है, मतलब पीपीई किट है, वो प्रॉपरली पहन कर जाओ गाइस, और अपना सैनिटाइजेशन का प्रॉपर ध्यान रखो प्लीज। प्रोटेस्ट में अपने आप को कोविड पॉजिटिव मत होने दो। गलती से अगर एग्जाम ऑफलाइन ही हुए तो आप लोगों के, अगर कोविड होगा तो आपको आपका 1 साल बर्बाद भी हो सकता है, बिकॉज अगर आप वो एग्जाम मिस हो गया तो, बिकॉज कोविड होगा तो आप लोगों को वो एंट्री भी नहीं देंगे एग्जामिनेशन हॉल में। वो तो आपको पता है जनरल रूल है कोविड के टाइम पे। तो गाइस प्लीज अपनी इन सब चीजों का ध्यान रखो। और बाकी ये जो न्यूज है ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। आई रियली अंडरस्टैंड, ये सब जो न्यूज है बहुत डिस्टर्बिंग है। स्टूडेंट्स काफी डिमोटिवेट भी होते हैं इस वजह से। हालांकि जो लॉलीपॉप अभी इन्होंने दिया है कि एक्स्ट्रा राइटिंग टाइम और हम स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन देंगे, वो हमें पता है कि कितना वो ज्यादा जो है स्टूडेंट्स को रिलीफ मिल सकता है, लेकिन उससे कोई रिलीफ मिलने वाला है नहीं है, क्योंकि हमें पता है ऑनलाइन एग्जाम्स अगर होंगे तो ही बच्चों का भला होने वाला है। ऑफलाइन एग्जाम अगर होना है तो सभी बच्चों का लो, अदरवाइज ये लॉलीपॉप मत दो प्रोफेशनल कोर्सेज को, मैं तो यही कहूंगा। बाकी अगर आपकी क्या राय है इससे रिलेटेड, आप वीडियो में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे, हम पूरी कोशिश कर भी रहे हैं कि आपकी आवाज जो है अथॉरिटीज तक पहुंचे। हालांकि कोई भी अथॉरिटीज आप लोगों की आवाज सुनने के लिए रेडी नहीं है। तो गाइज मेरा तो पर्टिकुलर डिसीजन आपके लिए एक सजेशन यही रहेगा कि अपनी तैयारी ऑफलाइन एग्जाम के अकॉर्डिंग करना शुरू कर दो। हालांकि अगर कोई आप लोगों का प्रोटेस्ट अभी चल रहा है, हम लोग भी उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है, हम लोग भी ट्विटर के थ्रू आप लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइज अगर कोई भी ऐसा डिसीजन आएगा तो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर ही मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन कॉल पर सेट जरूर कर लेना। और जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करो। बच्चों को मैं बहुत मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अगर ऑफलाइन एग्जाम हो भी जाते हैं गाइज, आई नो यू गाइज विल डू इट एट एनी कॉस्ट, यू गाइज विल गेट गुड मार्क्स ऑल्सो। बट हम मुझे बस यही नहीं समझ आता कि क्यों इंडिया में इतना प्रॉब्लम है, एग्जाम इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इतना प्रॉब्लम क्यों है, क्यों वो लोग इतने एडामेंट है। मुझे लगता है कि एक रेवोल्यूशन की जरूरत है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, जो कि अभी तक यहाँ इंडिया में नहीं आ पा रहा है। लेकिन कुछ कर नहीं सकते गाइस, सिर्फ हम प्रोटेस्ट ही कर पा रहे हैं और कुछ हमारे हाथ में नहीं है। सिंपल बात ये है, कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट आए वो स्टूडेंट्स के हक में कोई डिसीजन नहीं लेती है। चाहे वो कोई भी कोविड हो, कुछ हो, वो इंडिया की पहले से प्रॉब्लम है और आगे भी यही रहेगी। तो गाइज प्लीज, अगर आप लोगों को अभी भी अपने पढ़ाई जो है प्रॉपरली कर लो। अपनी मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और एसपीपी स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूंगा, अपनी तैयारी ऑफलाइन एग्जाम्स के थ्रू कर लो, प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स। क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है, बहुत मुश्किल हो लग रहा है कि ये लोग आप लोगों का एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट करेंगे। हालांकि मैं बिल्कुल मन से यही चाहता हूँ कि आप लोगों के एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड में ना हो और ऑनलाइन मोड में हो, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कोई डिसीजन दिख नहीं रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से। मैं खुद इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान हूँ और क्या बोलते हैं, डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है स्टूडेंट्स, ये सब प्रॉब्लम्स बहुत छोटी प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए, आप लोग इस सब चीजों से कोप अप कर लोगे और अपना एग्जाम जो है आप लोगों का वो ऑफलाइन मोड के बजाय ऑनलाइन मोड में हो, चाहे ऑफलाइन मोड में हो, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग अच्छे उसमें अच्छा नंबर ही लोगे, अच्छा स्कोर ही करोगे, मुझे पूरी पूरी इस चीज से उम्मीद है। तो गाइज प्लीज हमारा टेलीग्राम चैनल सब ज्वाइन कर लो। कोई भी डिसीजन आता है आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आपको कम्युनिटी टैब पर जाकर भी वो लिंक मिल जाएगा। तो ये जरूर आपने काम करना है ताकि सब लोग बच्चे जो है साथ हो सकें, जुड़ सकें, और आपस में अगर कोई भी हम ट्विटर ट्रेंड करते हैं, कोई भी ट्विटर ट्रेंड अगर चलता है तो आप लोग एक साथ जुड़े रहेंगे, तो हम कभी भी आपको बता सकते हैं कि ये ट्विटर ट्रेंड होने वाला है। तो आप लोग उसको ज्वाइन करेंगे तभी हम वो कर सकते हैं। आप लोगों के साथ, आप लोगों का साथ मिलेगा तो ही हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल है। यूनिटी स्ट्रेंथ, मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ यूनिटी स्ट्रेंथ। तो गाइज उस यूनिटी को बनाने के लिए टेलीग्राम चैनल सबने ज्वाइन जरूर करना है। कोई भी डिस्कशन होगा हम लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम अगर स्टूडेंट फेस कर रहा है वो सब हम इस चीज में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
Let's meet in another video. Bye bye. Take care.